आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इन दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मुद्दा गर्म है। राहुल ने जिस तरह से आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उससे बीजेपी को मिर्ची लग गई है। इस मामले में अब गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है और कहा जा रहा है बिरला के लिए शाह राहुल से भिड़ गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कुछ दिनों पहले राहुल ने ओम बिरला पर आरोप लगाया था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, जिस पर अब अमित शाह का बयान सामने आया है। अमित शाह ने राहुल की वियतनाम यात्रा पर उठाया सवाल। बता दें, टाइम्स नाउ समिट 2025 में पहुंचे शाह ने राहुल पर बयान दिया। अमित शाह ने कहा, लोकसभा में विपक्षी नेता को शायद ये नहीं पता कि सदन में बोलने के लिए नियम होते हैं जिन्हें मनमानी से नहीं चलाया जा सकता। आगे राहुल की वियतनाम यात्रा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, उन्हें पर चर्चा में 42% समय दिया गया था। अब ये उनकी मर्जी है कि कौन बोले, लेकिन जब संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी वो वियतनाम में थे और जब वो लौटे तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार बोलने की जिद शुरू कर दी। जिस तरह से कांग्रेस ने देश में आपातकाल जैसे हालात होने के आरोप लगाए, उस पर शाह ने कहा, विपक्षी पार्टी सरकार की आलोचना करती रहती है। अगर आपातकाल होता तो कांग्रेस नेता जेल में होते। कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा करने पर शाह ने कहा, वोट बैंक राजनीति के लिए कांग्रेस धर्म के आधार पर ठेके देना चाहती है, जबकि ठेके गुणवत्ता और मूल्य के आधार पर दिए जाने चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। अब जिस तरह से शाह ने पूरी कांग्रेस और राहुल पर सवाल उठाया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि बिरला के लिए अमित शाह राहुल से भिड़ गए हैं। राहुल कब गए थे वियतनाम? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में दिसंबर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राहुल ने वियतनाम यात्रा की थी, जिसकी आलोचना भाजपा ने की थी। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित है, लेकिन राहुल गांधी जो 4 दिन पहले बहुत व्याकुल होने का स्वांग रच रहे थे, वो नया साल मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी का इसी तरह अपमान किया था। और अब इसी वियतनाम यात्रा का जिक्र करते हुए अमित शाह ने राहुल पर तंज कसा है। राहुल ने ओम बिरला पर लगाया था आरोप। अब आपको पूरा मामला शुरू से समझाते हैं। दरअसल एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर उस वक्त की जब संसद के अंदर राहुल प्रियंका के पास आते हैं और जैसे वो प्रियंका का गाल पकड़कर उन्हें दुलारते हैं, वैसे ही संसद के अंदर राहुल ने प्रियंका को दुलारा, उनका गाल पकड़कर। दावा किया जा रहा है, जिसके बाद इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भड़क उठे और राहुल को नसीहत देते हुए कहा, विशेष रूप से सदन में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। आप पहले ओम बिरला का बयान सुनिए। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बस इसके बाद राहुल ने संसद के बाहर ओम बिरला पर आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा, स्पीकर ने पहले मेरे बारे में कुछ कहा, इसके बाद मैं उन्हें जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मुझे बोलने दीजिए, वो घूमकर चले गए और कार्रवाई स्थगित कर दी। मैं जब भी सदन में उठता हूँ ऐसा ही होता है। आगे राहुल ने कहा, विपक्ष के नेता को बोलने दिए जाने का नियम है, लेकिन जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पिछले 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ये एक नया तरीका है। यहाँ विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है। सदन को गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। और अब इसी मुद्दे में अमित शाह की एंट्री हुई है और उन्होंने राहुल को जवाब दिया है। फिलहाल अमित शाह के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।